स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको CUCT 2022 के प्रिपरेशन में BSc कोर्स के लिए फिजिक्स का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेजरमेंट, हिंदी में बोलते हैं मापन। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो है वीडियोस उपलब्ध होंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको BSc में एडमिशन दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक शॉर्ट नोट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे। मेजरमेंट में आप जो है पहले इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही नोट्स आप कॉपी में बनाइए, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में शामिल करिएगा। आप BSc में जो है अगर इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन तो आप जरूर कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मूल राशियां, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स अर्थात मूल मात्रक लिखे हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, व्युत्पन्न राशि याद करने की जरूरत नहीं है, हम प्रश्न बनाकर उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो कितनी मूल राशियां होती है, कितनी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर से सुनिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एक बार फिर सुनिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में भी लिखा है, अंग्रेजी वाले बच्चे देख सकते हैं। मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो आपका मोल होता है, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद, इतना जान लेने के बाद अब जानिए, देखिए यहाँ लिखा है पूरक राशियां। पूरक राशियों को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या ठो है, 2 ठो, कोण, घन कोण, एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल, सॉलिड एंगल। दूसरा है पूरक मात्रक, मतलब इनके मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, मतलब एंगल का मात्रक रेडियन, इंग्लिश में भी रेडियन ही बोला जाएगा, और घन कोण जो ये सॉलिड एंगल है इसका मात्रक स्टेरेडियन होगा। सदैव याद रखें, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घाते -6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घाते -6 मीटर, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घाते -10 मीटर, 1 मील बराबर 1604 मीटर, 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.9460 × 10 की घाते 11 मीटर। याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की घाते 15 मीटर, ठीक है। 1 पार्सेक बराबर 3.08 × 10 की घाते 16 मीटर। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, ठीक है। 1 AMU, ये AMU है 1.66 × 10 की घाते -27 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब एक बात ध्यान दीजिए, जिनमें मीटर लगा है वो सब लंबाई, दूरी इत्यादि के मात्रक होंगे। जिनमें ग्राम या किलोग्राम लगा है वो सब द्रव्यमान के मात्रक होंगे, ठीक है। तो इधर आई थिंक इधर जितने हैं वो द्रव्यमान के मात्रक हैं और इधर जितने हैं वो सब दूरी या फिर लंबाई के मात्रक हैं। आई होप कि ये जो पूरा लिखा गया है ये आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ और विशेष बातों को यहाँ बताने जा रहा हूँ, उनको भी याद रखेंगे। तो इस चैप्टर की एक शॉर्ट जो रिवीजन है आप कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इसका हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी कुछ और चीजों को यहाँ पर हमें जानना होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके थे, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। हेडिंग पहले देखिए, मानक पूर्व लग्न, ठीक, मानक पूर्व लग्न, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। देखिए इसके लिए एक तालिका बता रहा हूं, इसको कुछ लोगों को हो सकता है याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो आज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
पूर्व लग्न को मैं इस बार यहां अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, और यहां 10 की घात मतलब उस पूर्व लग्न का मान 10 की घात में कितना होता है ये यहां पर देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पूर्व लग्न में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, फिर पीको, फिर फेम्टो, फेम्टो, ठीक है। इसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इतना और है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना आपका और है। तो इनके मान क्या होते हैं, एक लॉजिकल, एक मतलब मैजिक तरीके से मैं पूरा मान आपको बताऊंगा, लेकिन सब अंग्रेजी में तो मैं जो यहाँ पर है इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना मतलब टफ नहीं है कि इंग्लिश में लिखने की जरूरत पड़े। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पहले आपको जो है यहाँ तक याद करना होगा, एक टोन के साथ हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। ये आपके कुल मिलाकर 3 3 6 एक साथ है, और इधर भी 3 मतलब यहाँ भी 3 3 6 एक साथ है, ठीक है, कुल 14 ठो है। कैसे याद करेंगे, देखिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, फिर से याद करो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, फिर डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा। तो सवाल क्या उठता है, ये याद हो गया, इसकी वैल्यू कैसे याद होगी, तो 10 की घाते -1 से 3 तक चलो, फिर 3 3 बढ़ाते जाओ, ठीक है, कहां तक, 15 तक। तो देखिए 10 की घाते -1, 10 की घाते -2, 10 की घाते -3, ठीक। अब मैंने कहा 3 बढ़ा दो, 10 की घाते -6, फिर 3 बढ़ा दो, 10 की घाते -9, फिर 3 बढ़ा दो, 10 की घाते -12, फिर 3 बढ़ा दो, 10 की घाते -15, फिर रुक गए, माइनस के बाद प्लस स्टार्ट कर दो, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात यहाँ पर 12, 10 की घात यहाँ पर 15। ये हो गया सर, हमको याद हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा हो गया, मान लीजिए कहीं पर तुमको लिखा मिल गया 1 मिलीग्राम, या फिर लिखा मिल गया 1 मिली सेकेंड, या फिर लिखा मिल गया 1 मिली जो है यहां पर आपका मीटर, या फिर लिखा मिल गया 1 मिली एम्पियर। तो देखो ग्राम, सेकेंड, मीटर, एम्पियर ये मात्रक हैं, और उन सबके आगे क्या लिखा लगा गया है, मिली। तो मिली क्या है, पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स। जो मात्रक के आगे लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, उसे पूर्व लग्न बोलते हैं। अब सबका मान बताना एकदम आसान है, बहुत ध्यान से देखो। मिली 1 2 3 1 2 3, तो मिली मतलब 10 की घात -3, 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब मिली का हो गया, मिली का हो गया, मिली का हो गया, मिली का हो गया। यहाँ क्या लिखोगे, ग्राम, यहाँ क्या लिखोगे, सेकेंड, यहाँ क्या लिखोगे, मीटर, यहाँ क्या लिखोगे, एम्पियर। समझ में आया? तो इस तरह से इस टेबल का यूज करने के बाद आप ये सारी वैल्यूज आराम से लिख सकते हो। किसी का कन्वर्जन करना होगा तो आराम से कर सकते हो। आई होप कि पहला वीडियो आप सबको पसंद आया, तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।